आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी में उतरेंगे जिनका नाम ही आज़ादी का दूसरा नाम बन गया। एक ऐसी शख्सियत जिसने कसम खाई थी कि वो जिएंगे भी आज़ाद और रहेंगे भी आज़ाद। चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के उस दिन पर जो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तारीख थी 27 फरवरी 1931 और जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क। उस दिन वहां के माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी थी और उतना ही गहरा तनाव भी। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान जिसके चारों तरफ ब्रिटिश पुलिस का मजबूत घेरा हो, वो अपनी आखिरी लड़ाई कैसे लड़ता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। उस आखिरी दिन को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा, मिलना होगा उस लड़के से जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। तो बात है 1921 की, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की आवाज दी तो पूरे देश में जैसे एक लहर सी दौड़ गई और इसी लहर में शामिल हो गया एक 15 साल का लड़का जिसके दिल में देशभक्ति की आग धधक रही थी। आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया और यहीं अदालत के कटघरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उस निडर लड़के का जवाब था, मेरा नाम आज़ाद है। अगला सवाल था, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जवाब आया, स्वतंत्रता। और जब मजिस्ट्रेट ने उनका पता पूछा तो उन्होंने कहा, जेल। बस इन्हीं 3 जवाबों ने चंद्रशेखर तिवारी को हमेशा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया। इस बेबाकी की सजा मिली 15 कोड़ों की, पर हर कोड़े की मार पर उनके मुंह से दर्द की चीख नहीं, बल्कि एक ही नारा गूंजता था, भारत माता की जय। इस एक घटना के बाद लोगों के बीच वो आज़ाद के नाम से ही जाने जाने लगे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद जैसे कई नौजवानों का दिल टूट गया। उन्हें लगने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का जवाब सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से देना शायद काफी नहीं है। आज़ाद का मानना था कि युवाओं का खून पानी नहीं होना चाहिए, उसे देश के लिए खौलना चाहिए। और यही सोच, यही जज्बा उन्हें अहिंसा के रास्ते से हटाकर सशस्त्र क्रांति की तरफ ले गया। इसके बाद उनका सफ़र तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा। वो राम प्रसाद बिस्मिल जैसे बड़े क्रांतिकारियों से जुड़े, मशहूर काकोरी कांड में हिस्सा लिया और पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बाद में उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर संगठन को एक नया समाजवादी रूप दिया और लाला लाजपत राय की शहादत का बदला भी लिया। पुलिस से बचने के लिए आज़ाद को लगातार अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। उनके साथी उन्हें बड़े सम्मान से पंडित जी कहकर बुलाते थे। वो सिर्फ एक बेहतरीन नेता ही नहीं थे, बल्कि भेस बदलने में भी उस्ताद थे। पता है, आज़ाद ने महीनों तक हनियाधाना के एक मंदिर में पुजारी बनकर गुजारे। दिन में वो हरिशंकर शर्मा थे और रात में पास के जंगलों में अपने साथियों को ट्रेनिंग देते और बॉम्ब टेस्ट करते थे। और यहीं उन्हें वो मशहूर पिस्तौल मिली थी जिसे वो अपनी परछाई की तरह हमेशा साथ रखते थे। ये एक लाइन उनके आत्मनिर्भर और मजबूत स्वभाव को पूरी तरह से बयां करती है। वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहते थे, खासकर जब बात देश की आज़ादी की हो। और अब कहानी हमें वापस उसी मोड़ पर ले आती है जहां से हमने ये किस्सा शुरू किया था, एल्फ्रेड पार्क का वो फेटफुल दिन। किसी अपने ने ही मुखबिरी कर दी थी। कहते हैं ना, सबसे बड़ा धोखा कोई अपना ही देता है। जब आज़ाद पार्क में अपने एक साथी सुखदेवराज से मिल रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन वो आज़ाद थे। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी पिस्तौल निकाल ली, पहले अपने साथी को वहां से सुरक्षित निकलने का कवर दिया और फिर अकेले ही दर्जनों पुलिस वालों की गोलियों का जवाब देने लगे। वो एक भयंकर गोलीबारी थी। सोचिए, एक अकेला शेर शिकारियों के झुंड से घिरा हुआ था। काफी देर तक लड़ाई चली, गोलियां चलती रहीं और आखिर में उनकी पिस्तौल में बची थी सिर्फ एक गोली। उस एक गोली के साथ उन्हें अपनी वो कसम याद थी जो उन्होंने सालों पहले ली थी। वो कसम कि ब्रिटिश हुकूमत उन्हें कभी भी जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। और अपने उसी प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल अपनी कनपटी पर रखी और अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला खुद लिया। सिर्फ 24 साल, महज 24 साल की उम्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने शहादत को गले लगा लिया। उन्होंने अपना प्राण निभाया, वो आज़ाद जिए और आज़ाद ही रहे और हमेशा के लिए स्वतंत्रता के एक अमर प्रतीक बन गए।
आज़ाद की कहानी हमें आज भी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के समय में हम सबके लिए सही मायनों में आज़ाद होने का क्या मतलब है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।